हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए हिंदी का महत्वपूर्ण पाठ नाखून क्यों बढ़ते हैं के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है और ये सभी प्रश्न 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है, शुरू से अंत तक देखना है और जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसे नोटबुक पे लिख के याद कर लेना है और लास्ट में एक होमवर्क प्रश्न है, उसका जवाब आपको कमेंट में जरूर देना है और वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे पूछे गए कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह निबंध किसने लिखा है। तो सबसे पहले नाखून क्यों बढ़ते हैं ये क्या है, तो एक ये निबंध है। तो इस निबंध को किसने लिखा है यहाँ पे पूछा गया है। ए ऑप्शन है गुलाब राय, बी ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी ऑप्शन है नलिन बिलोचन शर्मा, डी ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं किसने लिखा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और HW का सबसे पहले जिनका सही कमेंट आए हुए हैं कुलदीप राज बोल रहे हैं कि हरे पौधे में प्रश्न ये था कि जो उत्पाद किसे कहा जाता है। तो जो हरे पौधे होते हैं वो उत्पाद होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए हरे पौधे क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं और ये स्वपोषी भी होते हैं। और ध्यान से देखिए जितने बच्चों का हरे पौधे आए उन सभी बच्चों का कमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे दूसरा प्रश्न यहाँ पे देखिए निर्लज अपराधी किसे कहा गया है। यानी जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे उनके अनुसार निर्लज अपराधी किसे कहा गया है। ए ऑप्शन है नाखून को, बी ऑप्शन है चोर को, सी ऑप्शन है डाकू को, डी ऑप्शन है बदमाश को। तो निर्लज अपराधी किसे कहा गया है, तो नाखून को क्या कहा गया है, निर्लज अपराधी एक बार काट देने के बाद भी फिर ये आ जाता है, इसीलिए इसे निर्लज अपराधी कहा गया है। यानी ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया है प्रदुमन कुमार बोल रहे हैं कि स्वपोषण हरे पौधों में होता है। यानी प्रश्न था कि स्वपोषण किस में होता है, तो स्वपोषण किस में होता है, हरे पौधों में होता है। और स्वपोषण क्यों किसे कहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्वपोषण बोलते हैं। और ये हरे पौधे अपने भोजन क्या बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, इसीलिए हरे पौधे को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वपोषण बोलते हैं। यानी हरे पौधे यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 3 नंबर प्रश्न है, कामसूत्र के लेखक कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी ऑप्शन है पतंजलि की, सी ऑप्शन है वत्सायन की, डी ऑप्शन है रामानुजाचार्य की। तो यहाँ पे देखिए जो कामसूत्र है उसके लेखक कौन है, तो ये वत्सायन की है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही जवाब आया हुआ है कुणाल कुमार ठाकुर बोल रहे हैं कि HW का आंसर हरे पौधे होगा। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए किस देश के लोग बड़े बड़े नख रखना पसंद करते थे। यानी किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते थे। ए ऑप्शन है गौड़ देश के लोग, बी ऑप्शन है कैकय देश के लोग, बी ऑप्शन है वाहिक देश के लोग, डी ऑप्शन है गंधार के। तो यहाँ पे देखिए जो किस देश के लोग बड़े बड़े नाक रखना पसंद करते थे, तो जो गौड़ देश के लोग थे वो बड़े बड़े नाखून रखते थे। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया है सत्यम यादव बोल रहे हैं कि HW का आंसर ग्रीन प्लांट होगा, यानी हरे पौधे होगा। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। और लास्ट में ऐसे एक होमवर्क प्रश्न है, इसका जवाब आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर जवाब दीजिएगा, अगर आपका जवाब सही होगा तो आपका कमेंट स्क्रीन पे दिखाया जाएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बार फिर बोलते हैं कि वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा तो आपका ही फायदा होगा बिल्कुल। और परीक्षा में आप बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। और जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसे नोटबुक पे लिख के याद कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न है, कौन छोटे छोटे नख रखना पसंद करते थे। यानी कहाँ के जो लोग थे वो छोटे छोटे नाखून रखना पसंद करते थे। ए ऑप्शन है मालवा, बी ऑप्शन है मध्य देशीय लोग, सी ऑप्शन है दक्षिणात्य, डी ऑप्शन है गंधार। तो यहाँ पे देखिए जो किस देश के यहाँ पे पूछा गया कि कहाँ के लोग छोटे छोटे नख रखना पसंद करते थे। जो दक्षिणात्य थे वो क्या करते थे कि छोटे छोटे नख रखना पसंद करते थे। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है MD सुहेल बोल रहे हैं ग्रीन प्लांट होगा। तो बिल्कुल आपका
सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न है 6 नंबर, हजारी प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? जो हजारी प्रसाद थे उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? ए ऑप्शन है समस्तीपुर, बी ऑप्शन है बलिया, सी ऑप्शन है इलाहाबाद, डी ऑप्शन है पटना। तो यहाँ पे देखिए जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? बलिया जो यूपी में है, वहां पे इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है रोहित सैनी, बोल रहे हैं कि हरे पौधों में, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न है 7 नंबर, देवताओं का राजा किन्हें संबोधित किया जाता है? यानी कि किन्हें देवताओं को राजा कह के संबोधित किया जाता है, इस प्रश्न में पूछा गया है। ए ऑप्शन है महादेव को, बी ऑप्शन है विष्णु को, सी ऑप्शन है इंद्र को, डी ऑप्शन है ब्रह्मा को। तो देवताओं का राजा कह के किन्हें संबोधित किया जाता है? तो इंद्र को देवताओं का राजा कह के संबोधित किया जाता है। यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया है शिवम राज, बोल रहे हैं कि हरे पौधे में होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, नख किसका प्रतीक है? नख यानी नाखून किसका प्रतीक है? ए ऑप्शन है मानवता का, बी ऑप्शन है पशुता का, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो नाखून है वो किसका प्रतीक है? तो ये पशुता का प्रतीक है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया एमडी शाहनवाज आलम, बोल रहे हैं कि ग्रीन प्लांट होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? ए ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी ऑप्शन है पतंजलि, सी ऑप्शन है वत्सायन, और यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन है रामानुजाचार्य। तो पृथ्वीराज रासो किसका संपादन है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया सूरज कुमार, बोल रहे हैं कि पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए इसे स्वपोषी कहा जाता है। जी बिल्कुल आपका जवाब सही है। और स्वपोषी कौन होते हैं? हरे पौधे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अपना ये भोजन स्वयं बनाते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 10 नंबर प्रश्न है, हजारी प्रसाद को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे उनको किस साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पे मिला था? ए ऑप्शन है अशोक के फूल, बी ऑप्शन है आलोक पर्व, सी ऑप्शन है मानवता, डी ऑप्शन है माँ। तो किस पे मिला था? तो जो आलोक पर्व था उस पे साहित्य का अकादमी पुरस्कार इनको मिला था। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही ऑप्शन है वो है शशि कुमार पाठक, बोल रहे हैं कि स्वपोषण हरे पौधों में होता है, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न है 11 नंबर, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र कौन था? यानी जो पहले के लोग थे, जो प्राचीन लोग थे, उनके प्रमुख अस्त्र कौन था? यहाँ पे ए ऑप्शन है दांत, बी ऑप्शन है नाखून, सी ऑप्शन है पैर, डी ऑप्शन है पत्थर के औजार। तो यहाँ पे देखिए जो बहुत ही प्राचीन लोग थे उनका प्रमुख अस्त्र कौन था? तो नाखून था। वो अपनी रक्षा किससे करते थे? नाखून से करते थे, बड़े बड़े नाखून रखते थे। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है अभिषेक आनंद, बोल रहे हैं कि हरे पौधों, तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न है 12 नंबर, आर्यों के पास क्या था? जो आर्य लोग थे उनके पास क्या था, यहाँ पे पूछा गया है। ए ऑप्शन है लोहे का अस्त्र, बी ऑप्शन है घोड़े, सी ऑप्शन है मिट्टी के घर, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो आर्यों के पास क्या था? तो आर्यों के पास क्या था? लोहे का अस्त्र भी था, घोड़े भी थे और मिट्टी के घर भी था। यानी यहाँ पे इनमें से सभी क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है आदर्श कुमार, बोल रहे हैं कि हरे पौधे, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न है 13 नंबर, नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? जो पहले के लोग थे वो नाखून पे भरोसा कर रहे थे, वही लोग आज किस पे भरोसा कर रहे हैं? ए ऑप्शन है बंदूक पर, बी ऑप्शन है लाठी पर, सी ऑप्शन है एटम बम पर, डी ऑप्शन है लोहे के विभिन्न हथियार पे। तो जो पहले मनुष्य अपनी रक्षा नाखून से करते थे और आज वो किस से रक्षा करने की बात करते हैं? तो एटम बम पे वो आज भरोसा करते हैं, अपनी रक्षा करते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है रोहित कुमार, बोल रहे हैं कि हरे पौधे में, और मनीष कुमार का भी सही जवाब है, बोल रहे हैं कि हरे पौधे में, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा। यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा है। ए ऑप्शन है पत्नी ने, बी ऑप्शन है बेटे ने, सी ऑप्शन है बेटी ने, डी ऑप्शन है भाई ने। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं यह किसने पूछा, तो लेखक की बेटी ने पूछा। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है विजय ठाकुर बोल रहे हैं ग्रीन प्लांट्स, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है रवि रंजन बोल रहे हैं कि हरे पेड़ पौधे होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पे हिरोशिमा कहाँ स्थित है। जो हिरोशिमा है वो कहाँ स्थित है यहाँ पे पूछा गया है। ए ऑप्शन है चीन में, बी ऑप्शन है जर्मनी में, बी ऑप्शन है नेपाल में, डी ऑप्शन है जापान में। तो हिरोशिमा कहाँ पे स्थित है, तो ये जापान में स्थित है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया है बिहारी बाबू बोल रहे हैं कि हरे पौधे में, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, दधीची की हड्डी से क्या बना था। जो दधीची का हड्डी था वो उनके हड्डी से क्या बना था। ए ऑप्शन है तलवार, बी ऑप्शन है त्रिशूल, सी ऑप्शन है इंद्र का वज्र, डी ऑप्शन है कुछ भी नहीं। तो जो दधीची के हड्डी था उससे क्या बना था, तो इंद्र का वज्र बना था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया है दिलखुश तिवारी और सूरज कुमार, दोनों आदमी का आपका आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न है, दूसरों के इशारे पर भटकने वाले लोग को क्या कहा जाता है। यहाँ पे देखिए बोला गया है कि जो दूसरे के इशारे पर भटकते हैं वैसे लोगों को क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन है भले लोग, बी ऑप्शन है मूढ़, सी ऑप्शन है ज्ञानी लोग, डी ऑप्शन है विद्वान लोग। तो जो दूसरे के इशारे पर भटकते हैं वैसे लोगों को क्या बोला जाता है, मूढ़ लोग बोला जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया है नीतीश और यहाँ पे अनुज कुमार बोल रहे हैं कि हरे पौधों में 100% होता है, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 18 नंबर, भारतीय संस्कृति में की क्या विशेषता है। जो भारतीय संस्कृति है उसकी क्या विशेषता है यहाँ पे पूछा गया है। ए ऑप्शन है सुंदर है, बी ऑप्शन है क्रूप है, सी ऑप्शन है बंधन युक्त है, डी ऑप्शन है सभी गलत है। तो भारतीय संस्कृति में की क्या विशेषता है, तो ये भारतीय संस्कृति है वो क्या है, बंधन युक्त है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है IK कुमार बोल रहे हैं हरे पेड़ पौधे, और सल्लू सिंह बोल रहे हैं ग्रीन ट्री। तो बिल्कुल आप दोनों का क्या है जवाब, बिल्कुल सही है। और लास्ट में ये रहा आपका होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट में जरूर देना है। यहाँ पे देखिए बोला गया है कि खोखा का दूसरा नाम क्या है। यहाँ पे पूछा गया है कि जो खोखा था उसका दूसरा नाम क्या है। ए ऑप्शन है किसु, बी ऑप्शन है कासु, सी ऑप्शन है मदन, डी ऑप्शन है रमन। जो भी सही जवाब है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगला जिनका सही कमेंट आया है सिद्धार्थ वर्मा और ग्रेट वीरू बोल रहे हैं कि हरे पौधे, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे आपको एक सब्सक्राइब बटन मिलेगा, उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, दबा दीजिए। उसके बाद ऐसे एक बेल आइकन आएगा, उसको ऑल पे दबाइएगा ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और ऐसे एक तीर का निशान होगा, वो शेयर का बटन है, उससे दबाइए, व्हाट्सएप पे ले जाइए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, भाई बहन के पास शेयर कीजिए जो 10वीं की तैयारी करते हैं। यहाँ पे 10वीं की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कराया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।